welcome back to Meraki Tutor and today we are going to learn the phoneme grapheme. Phoneme grapheme जैसे कि मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि फोनेम जो होता है वो जो लेटर का साउंड होता है। जैसे फोन में आप फोन वर्ड आप जब देखेंगे तो फोन यानी हम लोग सुनने के लिए फोन यूज करते हैं, तो फोन नेम यानी लेटर का साउंड एंड ग्राफेम हम जो लेटर लिखते कैसे हैं उसको बताता है। फोनेम ग्राफेम बच्चों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर फोनेम ग्राफेम बच्चे जान जाएंगे तो उससे स्पेलिंग डिफिकल्टीज और जो भी स्पेलिंग से रिलेटेड है कि ये साउंड ब है लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, सी है, क है लेकिन सी है लेकिन क से के से रिप्रेजेंट होता है या सी के है, तो ऐसा क्यों है। तो वो आज जो मैं आपकी डिफिकल्टी ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि अलग एक वर्ड के लिए हम लोग अलग अलग जो अल्टरनेट स्पेलिंग्स यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये वीडियोस 3 पार्ट्स में होगा। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। यहाँ पर हम पहले तो कॉन्सोनेंट लेटर्स को जानेंगे। बच्चे का खाली जो लेटर्स जानना जरूरी नहीं है, उनके साउंड्स जानना बहुत जरूरी है और उनके जो रूल्स है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो लेटर है हमारा लेटर बी है। बी से ब, उसका फोनिक साउंड जो है वो ब है और उसको लिखते कैसे है, ऐसे। ठीक है, ये एक स्पेलिंग है और ये डबल बी भी ब में ही आएगा। जैसे बलून में बी है, बैट में बी है, रैबिट में डबल बी है और बबल में भी सिंगल बी है और डबल बी है। तो बी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, साउंड्स ब और उसका जो स्पेलिंग है अल्टरनेट स्पेलिंग डबल बी है। ठीक है, दूसरा जो साउंड है सी से ख, सी से ख और क के जो अल्टरनेट स्पेलिंग्स है वो के भी है, सी के है, क्यू यू ई है और सी एच भी है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि ये क्यों है। जैसे काइट में है, लॉक में सी के है, कार में सी है और कॉर्ड में ख है साउंड लेकिन सी एच है। तो ये क्यों है, इसका पहला जो ये है कि सी क साउंड जब भी करता है जब उसके फॉलोड बाय ए ओ और यू, ए ओ और यू उसके बाद रहेंगे ये वॉवेल्स, तो ही वो क साउंड करेगा। अदरवाइज अगर आई और ई है तो उसका साउंड स हो जाता है। ओके, याद रखिए कि सी के बाद अगर आई और ई है तो उसका साउंड फिर क नहीं स हो जाता है। If C followed by A, O, U, then it will say K sound. It will say it's K sound. जैसे cat, caught and cut. First rule. The second is at the end of multisyllabic word. यानी इधर 2 syllables है. Frolic, music, rustic. तो अगर 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल हैं तो उसके एंड में हम लोग क साउंड के लिए सी यूज करते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल है, मल्टी सिलेबिक अगर वर्ड है आपका, यानी देखिए यहाँ पे फ्रोलिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो क साउंड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी का यूज करते हैं। यहाँ पे सी का साउंड ख होता है। Then we have cucumber, secret, doctor, vacuum. They are derived from Latin word. ये Latin words हैं, इसलिए यहाँ पे C को साउंड के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये वर्ड्स इंग्लिश नहीं है, दे आर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। याद रखिए ये लैटिन वर्ड्स है, इंग्लिश ओरिजिन के नहीं है ये वर्ड्स। कौन से? क्यूकम्बर, सीक्रेट, डॉक्टर, वैक्यूम। इसलिए यहाँ पे सी का साउंड क आया हुआ है। ओके, देन वी हैव एट द बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ द वर्ड फॉलोड बाय ई आई वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए क साउंड के लिए हम लोग ने के लगाया हुआ है, सी नहीं है, स्काई, स्किम। क्यों? क्योंकि के बाद ई है, आई है, वाई है। अगर ये 3 वर्ड्स रहेंगे तो हम लोग
सी नहीं के वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अगर सी के बाद ये वर्ड्स ये लेटर्स आएंगे तो उसका साउंड मैं बता चुकी हूं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसलिए कैनल में ई है तो हम लोग के यूज करेंगे। किस आई है के यूज करेंगे। केल वाई है तो के। स्काई में भी वाई है के बाद तो हम लोग के का यूज करेंगे। आई है के का यूज करेंगे, ठीक है। ई आई वाई अगर के साउंड के बाद क साउंड के बाद ये 3 लेटर्स होंगे तो हम लोग क साउंड के लिए के लिखते हैं, ठीक है। देन वी हैव आफ्टर मैजिक ई वॉवल थीम और आफ्टर अ कॉन्सोनेंट के यूज होता है। मैजिक ई के बाद, वॉवल थीम के बाद और कॉन्सोनेंट के बाद। देखिए यहाँ पे मैजिक ई है, यहाँ पे वॉवल थीम है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो इसके बाद अगर साउंड आता है क का तो हम लोग के लिखते हैं, सी नहीं लिखते, ठीक है। आफ्टर मैजिक ई वॉवल थीम एंड आफ्टर कॉन्सोनेंट वी यूज टू रिप्रेजेंट के साउंड, क साउंड वी रिप्रेजेंट क विद लेटर के। अच्छा, मैं आपको फोनिक इसका जो एक्शन है वो भी बताऊं। सी ख ख ख, सी ख। बी लेटर ब ब ब। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो मल्टी सेंसरी यूज होते हैं चीजें उसमें, और जैसे मैंने जेस्चर्स यूज किए हैं, कार्ड्स यूज करती हूँ, तो उससे बच्चों के दिमाग में जो ये लेटर्स हैं उनके साउंड से वो बहुत अच्छे से ड्रिल हो जाते हैं, ठीक है। तो बी सेज ब ब एंड सी सेज ख ख, ठीक है। ये एक्शंस जेस्चर्स आप बच्चे को जरूर कराइए। द नेक्स्ट रूल इज सी के। CK is also used as a k to represent a k sound, but only after short and single vowel. Short and single vowel के बाद CK हम लोग लगाते हैं, जैसे back. Back is a single and short vowel. Lock or single and short vowel. Pluck single and short vowel. After single and short vowel, to represent the k sound, we use CK. Alternate spelling CK. K is also sound as CH, but used in Greek word. Greek word में CH के sound को represent use करने के लिए होता है, जैसे chemistry, mechanic, chord and character. तो यहाँ पे देखिए आप CH का sound represent करता है because they are Greek words, they are not English words. Always please remember these are Greek words, that's why these CH represent k sound in these words. अब यहाँ बच्चे अक्सर बोलते हैं कि अरे यहाँ पे तो CH है तो k sound कैसे आ रहा है, because these words are Greek words and Greek word में CH k sound represent करता है. Chemistry, mechanic, chord and character. Okay, now we have K sound as QUE. QUE भी रिप्रेजेंट करता है k sound because फ्रेंच ओरिजिन के जो वर्ड है उनमें ही, जैसे ओपैक, देखिए मैंने कलर कोडिंग दे दी है, ओपैक, प्लाक, टेक्निक एंड मस्कीटो, ठीक है। यहाँ पे k साउंड को QUE ये अल्टरनेट स्पेलिंग से रिप्रेजेंट किया गया है, ये साउंड कर रहा है इधर k को, because k और C को, because they are French words, they are not English words. That's why these words are very rare in English. इनका यूज बहुत ही कम होता है. यहाँ पे QUE का रिप्रेजेंट करता है k साउंड को. k ओपैक, प्लैक, प्लाक, टेक्निक, मस्कीटो. देखिए यहाँ पे k साउंड आ रहा है यहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग जो है वो ना तो K है और ना तो C है, बल्कि QUE है, because these words are French words. Now we will see the CH, which is the digraph, which make the one sound, 2 letter makes one sound. This is called the digraph, and
this diagram also has the two alternate spelling. First is the CS and the other is TCH. Ch as in chain and TCS ch as in catch, which and fetch. Now we will see कि ये अल्टरनेट स्पेलिंग कब यूज होती है. पहला जो है वो सिंगल सिलेबल वर्ड यानी कैच, एक ही वर्ड है, इसमें दो सिलेबल्स नहीं है, फॉलोड बाय सिंगल वॉवेल एंड शॉर्ट वॉवेल. ठीक है, जैसे कैच, विच, इच एंड फैच, सिंगल एंड शॉर्ट वॉवेल है. इसके बाद अगर हमको च साउंड लगाना है तो हम TCH का यूज करेंगे. अच्छा, इसके बाद नो LNR बिफोर च, इसके पहले LN और R ये तीन वर्ड्स नहीं होने चाहिए, लेटर्स नहीं होने चाहिए. एंड नो वॉवेल टीम, और वॉवेल टीम में से भी कोई नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग इस स्पेलिंग को यूज करते हैं. फर्स्ट सिंगल सिलेबल फॉलोड बाय सिंगल वॉवेल. ठीक है, सिंगल सिलेबल होना चाहिए, सिंगल वॉवेल शॉर्ट वॉवेल होना चाहिए, LNR यहाँ पे नहीं होना चाहिए और ना ही वॉवेल टीम होना चाहिए, तभी ये स्पेलिंग को हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, B says ब, C says क, CH which is the digraph says ch has two alternate spelling and their uses. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल है. यहाँ पे हम लोग ना ही सिर्फ कॉन्सोनेंट बल्कि वॉवेल्स भी सीखेंगे और इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. पहले हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर्स देखेंगे, उनके अल्टरनेट स्पेलिंग्स और जेस्चर्स के साथ में, और वो कहाँ यूज होते हैं, क्योंकि ये रूल्स जो है बहुत ही जरूरी है बच्चे को ध्यान में रखना, ताकि जो उसका स्पेलिंग कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग.